जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, इंसान वही जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपना नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर अपनी किस्मत बदल दे। और उस किस्मत को बदलने के लिए आपने एग्जाम दिया है इंडियन आर्मी का एग्जाम देकर के छात्र रनिंग के बारे में पूछ रहे हैं कि सर मैं रनिंग करूं या नहीं करूं। जो छात्र को जिसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, जिसका पेपर बहुत शानदार गया है, वो रनिंग शुरू कर भी चुका। उसने किसी से नहीं पूछा, कोई भी कट ऑफ का वीडियो नहीं देखा उसने। लेकिन जिन छात्रों को संशय है कि हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, हम सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे फिजिकल के लिए, तो साथियों मैं बताना चाहूंगा कि जिस भी पेपर में, जिस भी ट्रेड में हो आप, जीडी, एनए, टेक्निकल, क्लर्क, ट्रेड्समैन और डब्ल्यूएमपी, पहली बात तो हर एक ट्रेड के लिए अलग अलग एग्जाम हुए हैं और हर एक ट्रेड का अलग अलग कट ऑफ के बारे में बताने वाला हूं। अलग अलग है, 6 अपनी ट्रेड है। फिजिकल की कट ऑफ अलग आएगी, फाइनल की कट ऑफ में अलग बताने वाला हूं। और सबसे पहले यह है कि अपने एग्जाम जो है 3 चरणों में है, 2 चरणों में है, सॉरी। पहला चरण सीईई एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। पहला चरण जो आपका है वो कंप्लीट हो चुका है, आपने कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दे दिया है। अब सेकंड चरण के लिए आप फिजिकल की तैयारी में लगे हुए हो। कुछ छात्र है जो संशय में बने हुए हैं कि हम फिजिकल करें या नहीं करें, तो उनका आज संशय दूर हो जाएगा अगर आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। पिछले 3 महीने से हमने हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाया, हर एक क्लास ली है आपकी। और अगर आप निरंतर हमारी क्लास देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पर साइंस की, मैथ्स की, रीजनिंग की हर एक क्लास ली गई। अब उसके बाद छात्रों के कमेंट थे कि सर एक फाइनल कट ऑफ लेकर के आइए। मैंने एक कट ऑफ का वीडियो बनाया था जिसमें सिर्फ जीडी के बारे में बताया था, ट्रेडमैन, एनए वगैरह इनकी कोई कट ऑफ के बारे में नहीं बताया था। क्यों? क्योंकि मैंने ये एक भी बैच बच्चों को नहीं पढ़ाया, मैंने सिर्फ जीडी और डब्ल्यूएमपी को पढ़ाया है, इसलिए मैंने इसकी सटीक जानकारी दी थी आपको। लेकिन छात्रों की डिमांड थी कि सर एनए टेक्निकल कलर का भी लेकर के आइए, तो मैंने उन छात्रों से बात करी जो एनए का एग्जाम देकर आए, टेक्निकल का, कलर का, ट्रेड्समैन का एग्जाम देकर के यहाँ उपस्थित हुए। अपने ऑफलाइन छात्रों से बात करी जिन्होंने अपने यहाँ कोचिंग नहीं चली लेकिन लाइब्रेरी में ये छात्र उपस्थित है, उनसे बात करी। कुछ पोल करवाए, सर्वे कराए, उसके बाद में आपके यहाँ पे कट ऑफ लेकर आया हूं। तो सबसे पहले अगर बात करें डब्ल्यूएमपी की, देखिएगा साथियों, डब्ल्यूएमपी की हर एआरओ में 2, 3, 4, 5 वैकेंसी होती है, लास्ट हद करके 5 वैकेंसी। तो वहां पर महिलाओं की संख्या कम है। गर्ल्स जो अपनी छोटी बहनें हैं उनकी संख्या कम लेते हैं, क्योंकि अभी शुरू कराई है। हर एआरओ में ज्यादा से ज्यादा 5 वैकेंसी है। और वहां पर लड़कियों की एवरेज की बात करें तो फिजिकल के लिए ज्यादा को पास करेंगे, वो बहुत ज्यादा को पास करेंगे। क्यों करेंगे? इसका कारण है क्योंकि लड़कियां फिजिकल के अंदर रह जाएगी ज्यादातर, जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, जिन्होंने सिर्फ पेपर दिया है, पेपर देने के बाद में 100% है कि वो बहुत ज्यादा जो इंटेलिजेंट है। और लड़कियों का हाइट बहुत इशू है, हाइट का इशू है, उस वजह से ज्यादातर लड़कियां फिजिकल में रह जाती है, इसलिए लड़कियों को बहुत ज्यादा को पास किया जाता है। तो जिन भी लड़कियों के 25 से 26 सवाल सही है, 25 से 26 सवाल से ज्यादा अगर सही है आपके 25 सवाल से, देखिएगा यहाँ कट ऑफ का पूरा विश्लेषण करके फिर बताया है मैंने। फिजिकल के लिए 25 से 26 अगर सवाल आपके सही है कट पीटने के बाद में, तो आप चाहे किसी भी एआरओ से हो, आप रनिंग के लिए तैयारी शुरू कर दीजिएगा छात्रों। रनिंग के लिए क्या कर देना है? तैयारी शुरू कर देना है, अगर आपके 25 सवाल एकदम एग्जैक्ट सही है तो। अब मैं फाइनल की बात करूं, फाइनल कट ऑफ के लिए अगर आपने ग्राउंड्स में 100/100 लिए हैं, तो फाइनल के लिए अगर मैं बात करूं तो यहां पर 155 से 165 की बात करेंगे, 155 से 165 तक, यानी कि फाइनल के लिए आपके कितने होने चाहिए ना। अगर 100 नंबर का फिजिकल करते हो तो आप उस हिसाब से देख लेना, अगर आप 88 का फिजिकल करते हो तो उस हिसाब से नंबर देख लेना। 165 से 155। अगर मैं सवालों की बात करूं, देखिएगा सवाल की कह रहे हैं छात्र के, सवाल बता दीजिएगा। तो सवालों की मैं बात करूं तो 34 से 35 सवाल, 34 से 35। अगर आपके ग्राउंड में 100/100 बन जाते हैं तो आप थोड़ा कम कर लीजिएगा सवालों को, 88 रहते हैं तो आप यहाँ पे 34 से 35 सवाल सही करने ही होंगे। ये है बात डब्ल्यूएमपी की। छोटी बहनें जो जिन्होंने तैयारी करी है, जिन्होंने एग्जैक्ट करे, डब्ल्यूएमपी की बताऊं तो 25 से 26 सवाल है, उनको सबको पास किया जाएगा। क्यों? क्योंकि फिजिकल में लड़कियां रह जाती है, इसलिए ज्यादा को बुलाएंगे वहां फिजिकल में, ताकि ज्यादा बुलाएंगे तो जो पास हो वही फाइनल के लिए क्वालिफाई हो जाए। फिजिकल के बाद आता है एडेप्टिबिलिटी टेस्ट। यहां पर एक मेंटली टेस्ट लिया जाएगा आपका कि आप आर्मी में जाने लायक है या नहीं, आर्मी में जाने लायक है या नहीं। अगर यहां पर आप फेल हो गए तो यहां फेल से यहीं से बाहर निकाल दिया जाएगा आपको।
फिर इसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल की प्रक्रिया भी बहुत हार्ड होती है आर्मी के अंदर। फिर इसके बाद फाइनल मेरिट बनेगी, तो फाइनल का भी विश्लेषण अपन कर रहे हैं साथ साथ। और यह सबसे बड़ा टॉपिक जो नॉर्मलाइजेशन का है कि सर नॉर्मलाइजेशन 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 29 तारीख सबसे हार्ड थी। हाँ साथियों, 29 तारीख सबसे हार्ड थी, उसकी भी बात करेंगे, नॉर्मलाइजेशन की भी बात करेंगे, पूरी प्रक्रिया यहाँ पे बात करने वाले हैं। अब बात करूं मैं ट्रेड्समैन की। देखिएगा साथियों, पहले के समय में ट्रेड्समैन की कट ऑफ बहुत हाई जाती थी। क्यों? क्योंकि वहां पर 21 के बाद में 23 साल तक अलाउ किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब 21 साल ही ट्रेड्समैन की है। तो छात्र ट्रेड्समैन में रुचि नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अगर मेरी एज जीडी की है तो मैं ट्रेड्समैन का फॉर्म क्यों भरूं? मेरी एज अगर जीडी की है तो मैं ट्रेड्समैन का फॉर्म नहीं भरूंगा। तो यहाँ पे यही समस्या है कि ट्रेड्समैन का फॉर्म ही कम भरे गए, छात्र ही कम उपस्थित हुए। सबकी उम्र जीडी वाले की है तो वो ट्रेड्समैन में नहीं आएंगे। पहले के समय ऐसा था कि अगर जीडी की एज हो गई आपकी 21 की, तो बाद में ट्रेड्समैन के फॉर्म भरते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो ट्रेड्समैन की अगर मैं बात करूं, ट्रेड्समैन की जाने वाली है फिजिकल के लिए। फिजिकल के लिए 27 से 28 सवाल, 27 से 28 सवाल फिजिकल के लिए है। और फाइनल की बात करूं तो 35 के लगभग आपके होने चाहिए, और ग्राउंड में 100 नंबर होने चाहिए साथियों। ग्राउंड में क्योंकि पोस्टें बहुत कम आती है ट्रेड्समैन की, इस वजह से थोड़ा ऐसा है कि पोस्टें कम है, छात्र भी कम है, फिर भी थोड़ी हाइट देखने को मिल रही है। रुचि कम ले रहे हैं जीडी के बजाय, क्योंकि अगर मेरी एज 21 साल से कम है तो मैं ट्रेड्समैन नहीं जाऊंगा, मैं जीडी प्रिपेयर करूंगा। तो यहां पर ये जीडी वजह से ट्रेड्समैन की कम है। अब मैं बात करूं आर्मी कलर की। देखिएगा, कलर की मेरिट जो है ऑल इंडिया एक निकलेगी, जबकि यहाँ पे जीडी एनए वगैरह की इनकी एआरओ के हिसाब से निकलेगी। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कलर की, तो कलर के अंदर सबसे बड़ा फायदा है कि पेपर बहुत इजी आया था। शिफ्टों की बात करें तो पेपर इजी आया था, पेपर इजी था तो छात्र पहुंच गए थे 35 से 40 के लेवल के। लेकिन जैसे ही टाइपिंग हुई, बहुत सारे छात्र टाइपिंग में रह जाएंगे, ये मेरा अनुमान है। और अनुमान क्या, मेरे यहाँ पे जिन छात्रों से बात हुई है वो भी कह रहे हैं कि सर पेपर तो बहुत शानदार गया, 40 प्लस नंबर आएंगे, लेकिन टाइपिंग का बहुत बड़ा दुख है। टाइपिंग में क्या होगा क्या नहीं होगा उसका भी है। तो साथियों, टाइपिंग की वजह से फिजिकल, और अगर जिसका फिजिकल कॉल हो गया ना, वो फाइनल मान के चलते हैं इसमें, क्योंकि टाइपिंग में बहुत सारे छात्र बाहर हो जाएंगे। टाइपिंग में बाहर होने की वजह से अगर मैं मान के चलूं, यहाँ पर फिजिकल कॉल होगा 32 तक के लगभग, 30 से 32, और यहाँ पर 32 के लगभग वालों का ही फाइनल चांस है। 32 से अगर आप आगे बढ़ना चाहो तो 34 सवाल लास्ट कर सकते हो, 32 से 34 का लास्ट चांस है। अब मैं बात करूं टेक्निकल की। देखिएगा साथियों, यहां पर अगर मैं बात करूं टेक्निकल की, जैसे ही टेक्निकल वालों के अंदर आईटीआई वालों को अलाउ करा है कि आईटीआई अगर किसी के है तो वो टेक्निकल का फॉर्म भर सकता है, तो साथियों यहाँ फॉर्म सिर्फ आईटीआई वालों ने भरे हैं। और आईटीआई वालों ने भरे तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट छात्र नहीं है वहां पर। इंटेलिजेंट की भरमार जीडी में भरी है, जीडी के अंदर एनए की भरी है, यहाँ पर इंटेलिजेंट है। टेक्निकल के अंदर इतना इश्यू नहीं है। उस वजह से अगर मैं मेरिट की बात करूं तो फिजिकल के कॉल के लिए 22 से 23 सवाल अगर जिसके सही है वो फिजिकल कॉल कर सकता है। और यहाँ पे सभी के सभी अपन प्रश्नों की बात कर रहे हैं, सभी के सभी किसकी बात करें, प्रश्नों की। 22 से 23 अगर सवाल सही है आपके तो आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। और अगर फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो गए तो वो फाइनल मेरिट ही समझो, आप फाइनल मेरिट ही समझो, क्योंकि यहां पर फिजिकल मेडिकल निकालते निकालते जो फाइनल मेरिट बचेगी ना, वो यहीं पर आने वाली है कि 22 से 23 से तो मैं यहां पर मान सकता हूं आर्मी टेक्निकल की लगभग इसी के लगभग रहने की पूरी संभावना है। इसी के नहीं तो अगर 25 सवाल मान लो ज्यादा करके रखो तो 25 सवाल ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं। अब है आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की। तो देखिएगा साथियों, यहां पर सबसे बड़ी है कि फिजिकल के नंबर ऐड नहीं होंगे, लेकिन फिजिकल के क्वालिफाई बुलाया जाएगा, क्योंकि इन साथियों को फिजिकल क्वालिफाई तो करना ही है, लेकिन नंबर ऐड नहीं करे जाएंगे आपके। तो नंबर तो ऐड नहीं होंगे, लेकिन फिजिकल के लिए अगर कॉल किया जाएगा तो वो 25 से 26 सवाल वालों को कॉल किया जाएगा। 25 से 26 अगर प्रश्न सही है तो आपको आर्मी एनए के लिए कॉल किया जाएगा फिजिकल के लिए। फिजिकल के नंबर जुड़ेंगे नहीं तो फाइनल मेरिट में कितना उछाल देखने को मिल सकता है, यहाँ पर 8 से 9 सवाल, 25 से 8 यानी कि 33 से 34 सवालों का उछाल देखने को मिल सकता है फाइनल मेरिट के लिए। 33 से 34, 34 से ऊपर 35 तक भी जा सकती है ये मेरिट। 35 का मतलब हो गया कितने, 70। अब यहाँ पे साथियों सोचना, 70 दूनी 140, 50 के लगभग। आर्मी जीडी की अगर मैं बात करूं, अब जो जिसके अंदर पूरी भीड़ है, जिसके आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो है आर्मी जीडी की। आर्मी जीडी की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं साथियों
तो मैंने पहले भी बताया था, पिछले वीडियो में भी जीडी की मैंने कट ऑफ बताई थी, तब भी मैंने कहा था कि अगर 25 प्लस सही है, 25 से 26 सवाल अगर आपके सही है तो आप रनिंग में लग जाओ, किसी से कोई उम्मीद मत रखो, कोई वीडियो नहीं देखना, कट ऑफ का आगे जिक्र ही नहीं करना, सिर्फ अगर 25 से 26 सवाल सही है। और अगर आप किसी एआरओ में हो, अगर ऐसे एआरओ में हो जिसमें, जैसे कि मैं बात करूं पश्चिम बंगाल वगैरह, कुछ एआरओ ऐसे हैं जिसमें मेरिट और भी कम जाएगी, ये मैंने यहाँ के बताए, राजस्थान वगैरह के, ये राजस्थान वगैरह के यहाँ के एआरओ बताए। अगर यहाँ से एआरओ है 25 से 26 सवाल सही है तो आप फिजिकल क्वालिफाई हो जाओगे। फाइनल की बात करूं तो 34 के लगभग 34 से 35 सवाल होने चाहिए और फिजिकल आपका होना चाहिए 100 नंबर का, क्योंकि मेरिट जाने की पूरी संभावना है 160 से 170 के लगभग, 160 प्लस रहने के अनुमान है, ये मान के चलो आप, तो 160 प्लस रहने का पूरा अनुमान है आर्मी जीडी का। अब कुछ ऐसे छात्र है कि सर अब बताइए अगर मेरे पेपर में बन रहे हैं 32 में क्या करूं? भाई 32 बन रहे हैं, 32 दूनी 64 नंबर, अब ग्राउंड में 100 में से 100 ही लाना है, एक लास्ट उपाय है आपका, अगर लगना है तो 100 में से 100 लाना है। कुछ छात्र वो कि सर हमारे एनसीसी है, तो साथियों एनसीसी वाले, स्पोर्ट्स वाले, इनका ये ध्यान देना, ये जो आपके नंबर है ना एक्स्ट्रा नंबर, ये एक्स्ट्रा नंबर आपके फाइनल मेरिट में जुड़ेंगे, काउंट होंगे। यहाँ सीसी एग्जाम में ये नंबर नहीं जुड़ेंगे, एनसीसी के, स्पोर्ट्स के, ये जो नंबर है आपको पहले तो पात्रता, ये जो सीई एग्जाम है पास करना ही होगा, फिजिकल पास करना ही होगा, इसके बाद जब फाइनल मेरिट बनेगी तब आपके एनसीसी के, स्पोर्ट्स के नंबर जुड़ेंगे। ये सबसे बड़ी दुविधा कि सर हमारे तो जैसे 32 सवाल सही है, 32 दूनी 64 बन रहे हैं और 64 पे हैं और अपना नंबर के आगे 20 नंबर वो एनसीसी के जोड़ के चल रहे हैं, सर 64 और 20 84 बन रहे हैं। साथियों ऐसा नहीं है, अभी आपके 32 के 32 ही सही माने जाएंगे, जो एनसीसी वाले हैं वो अभी अलाउ नहीं करेंगे नंबर, वो फाइनल मेरिट के लिए आपके नंबर जोड़े जाएंगे। उसके बाद जो सबसे बड़ा नॉर्मलाइजेशन का है, साथियों नॉर्मलाइजेशन होगा, 100% होगा, लेकिन उन छात्रों को उसका फायदा मिलेगा जिसकी एक्यूरेसी बहुत तेज है, एक्यूरेसी ACCURY, एक्यूरेसी अगर वो तेज है, एक्यूरेसी अगर तेज है तो ही फायदा मिलेगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे बात करें, एक बंदे ने 40 सवाल अटेंड करे, दूसरे ने भी अगर एक बंदे ने मान के चलो 48 करे, दूसरे ने भी 48 करे, इसके 48 में से सही है 42 सवाल, गलत है 6 सवाल, इसके 48 में से सही है आपके 30 सवाल, गलत हो गए 18 सवाल। तो साथियों यहाँ नॉर्मलाइजेशन का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पड़ सकता है, यहां आपके 2 से 3 सवाल के लगभग सही हो सकते हैं, यानी 5 से 6 नंबर बढ़ सकते हैं, लेकिन यहां खास फर्क नहीं पड़ेगा, यहां बढ़ने को 1 या 2 नंबर बढ़ सकते हैं अगर बढ़े तो, क्योंकि आपने एक्यूरेसी नहीं रखी है। और नॉर्मलाइजेशन में यह होता है कि अगर आपकी एक्यूरेसी तेज है, आपने जितने अटेंड करें ज्यादातर वो सही है, तो आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा ज्यादा मिलेगा। तो ये फायदा वाली बात है कि जिन छात्रों ने अगर नॉर्मलाइजेशन में कम अटेंड कर रखे ना पेपर में और एकदम एग्जैक्ट सही कर रखे, उनको नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिलने वाला है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, जब आपके कट ऑफ जारी हो, जिनका कॉल हो, वो यहां से देख करके बता सकते हैं हमें कि हाँ सर आपने कट ऑफ बताई थी और उस कट ऑफ के लगभग एग्जैक्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ गई है, क्योंकि मैंने जीडी और डब्ल्यूएमपी की पहले भी बता चुका हूं मैं। तो यहां पर एनए, टेक्निकल, क्लर्क और ट्रेड्समैन की यहां पर मैंने बताई है। तो साथियों ये थी आज की अपनी क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। देखिएगा लास्ट में एक लाइन कहूंगा कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद आपके भरोसे बैठा हो। क्या हो? कल वक्त खुद आपके भरोसे बैठा हो, यानी कि आपके भरोसे वक्त बैठा और आप खुद वक्त के भरोसे बैठा हो, ऐसा नहीं चलेगा। आपको रनिंग शुरू करनी है। अभी भी अगर आप अभी भी असुविधा में हो, दुविधा में हो कि सर क्या करें क्या नहीं करें, कट ऑफ मैंने बता दी है, इसके अनुसार अगर आप इसमें हो तो रनिंग शुरू कर दो फिजिकल के लिए। अगर इनसे और नीचे हो बहुत ज्यादा, अगर जैसे 25 से 24 हो, 22 से 21 हो, 30 से 29, 28 हो, 1-2 कम हो तो भी आप रनिंग में हो, दौड़ में हो, लेकिन अगर आप बहुत कम है तो आप रनिंग में नहीं हो। तो साथियों ये थी आज की अपनी कट ऑफ की क्लास। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।